नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, आज के व्रत त्योहार की बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे ब्लेसिंग्स की। जी, ये जो वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन आशीर्वाद के होते हैं। हमारे यहाँ बड़ों के आशीर्वाद लेने की एक परंपरा है। बहरहाल, पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए अमावस्या का दिन बड़ा अच्छा रहता है। कहते हैं कि इस दिन दिव्य आशीर्वाद मिलता है। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि पितरों का श्राद्ध कैसे करें, कैसे आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं पितरों की कृपा से। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। जी, अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन रविवार। आज अमावस्या 6:04 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 8:58 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:46 से 6:20 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या में क्या हासिल करना चाहिए। चैत्र अमावस्या दिव्य आशीर्वाद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन बड़े आध्यात्मिक बदलाव होते हैं। महीने के आधे भाग में चंद्रमा के घटने और आधे भाग में चंद्रमा के बढ़ने से कई चरणों में आयोजन समारोह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर हम सनातन कैलेंडर को देखें तो चैत्र अमावस्या वर्ष के पहले महीने में आती है। वैसे ये एक सनातन की खासियत है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष से वर्ष शुरू होता है और चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या में ये वर्ष पूरा होता है। मतलब अगर हम सनातन का कैलेंडर देखें तो कल यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नया वर्ष शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आधा चैत्र वर्ष की शुरुआत और आधा चैत्र वर्ष के अंत के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक ही महीने में 2 वर्ष दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व होता है। इसे हम साल का अंतिम दिन कह सकते हैं, इसलिए भी इसका महत्व बड़ा विशेष होता है। इस दिन क्या करना चाहिए? वैसे आमतौर पे हम अमावस्या के समय शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, भगवान गणपति का पूजन करते हैं और फिर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अपने अपने घरों में लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यदि ये कोरोना नहीं होता तो मैं कहता कि आप किसी नदी या किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर भगवान शिव का पूजन करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और फिर तिलादि अष्ट महादान करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। चूंकि अभी कोरोना लगा हुआ है, इसलिए आप अपने घर में स्नान कर लें, अपने घर में ही पितरों को तर्पण दे दें, अपने ही घर में बैठ करके सूर्य को अर्घ्य दें, अपने ही घर में बैठ करके देवताओं को तर्पण दे दें, ऋषियों का तर्पण करें और अपने पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए, अपने पितरों के अक्षय प्रियता के लिए आप यथाशक्ति दान करना चाहिए। दान ये कोरोना में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर कर सकते हैं। कच्चा अन्न जितना भी हो सकते आपके सामर्थ्य के अनुसार से, किराने से लेकर के 1 मुट्ठी का नाम पुष्कल, 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल और 16 मुट्ठी का नाम हंतकार होता है। मतलब एक मुट्ठी का नाम है भिक्षा। यदि आप चाहे तो 1 मुट्ठी या 4 मुट्ठी या 16 मुट्ठी का एक पैकेट बना करके और आप गरीबों में बांट सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। और इसी के मान से आप थोड़ा सा उसमें सब्जी रख दें, थोड़ा सा तेल रख दें, थोड़ा नमक रख दें या घी रख दें, थोड़ा सा गुड़ रख दें, थोड़ी नींबू मिर्च रख दें, रुपया 1 रख दें, ताकि एक गरीब एक टाइम का आहार ले सके। बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आपको 3 तरह के आशीर्वाद मिलेंगे। एक, देवताओं का आशीर्वाद जिनकी आपने पूजा की, दूसरा पितरों का आशीर्वाद, ऋषियों का आशीर्वाद, और चौथा इस धरती के गरीबों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन करने या भोजन करने से पहले पंच बलिहरण कराना चाहिए। तो पंच बलिहरणों में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और कुत्ता, ये 5 आहुतियां दी जाती हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए 5 आहुतियां निकाली जाती हैं। 5 ग्रास निकालने के बाद उस दिन खुद पंच बलिहरण करने के अपने अपने महात्म्य, पर कहते हैं कि इस दिन कौवे को भोजन कराने से
पितरों को तृप्ति मिलती है, क्योंकि पितर कौवे के रूप में आपके घर में भरपेट भोजन करते हैं और इसी से आपके जीवन में कृपा आती है। मगर एक विचित्रता ये भी है छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में खासकर रायपुर में कौवे शायद देखने को भी ना मिले। ये एक अजीब सी बात है। मुझे से लगता है कि सरकार को इस बात पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में खासकर रायपुर में कौवे क्यों नहीं है। क्योंकि कौवे नहीं होंगे तो पितरों का भोजन नहीं होगा, और पितरों का भोजन नहीं होगा तो जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए सरकार को इस बात पर जरूर रिसर्च करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में खासकर रायपुर में कौवे क्यों नहीं है। ये एक बात की बात है। बहरहाल इस दिन अमावस्या के दिन नदियों का स्नान करना चाहिए। गंगा का स्नान, गोमती का स्नान, नर्मदा का स्नान, अलग अलग जगहों पर लोग स्नान करते हैं। कुंभ के मेले भी लगते हैं इस समय। पवित्र स्नान करने के लिए लोग अपने अपने घरों से दूर तक स्नान करने जाते हैं और इससे मन की शांति मिलती है और आपके जीवन में आनंद भी आता है। चलिए, इस दिन शिव और शिवा की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं भगवान शिव और शिवा की पूजा करने से संसार का कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, इससे श्री की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को अर्घ देने से मन की अशांति दूर होती है, पितृदोषों की शांति होती है यदि आप पितृ शांति करावें या पितृ श्राद्ध करें। और ज्ञात अज्ञात कष्टों की निवृत्ति के लिए तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य करने से सब प्रकार की समृद्धि मिलती है। चलिए, तो मैंने बताया कि इस अमावस्या में क्या करें और कैसे आप लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अब 12 राशियों की बात शुरू करेंगे। 12 राशियों में हम पहले बता दें कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। इस समय हम देखते हैं कि 12 राशियों में जो पहली राशि है थी मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय ग्रह दूसरे स्थान पर पड़े हुए मंगल के साथ में राहु और 8वें स्थान में केतु पड़े हैं। ये संभवतः अंगारक दोष बनाते हैं और इसके चलते काफ़ी फ्लक्चुएशंस मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा। मेष राशि में शुक्र का भी प्रवेश हो गया तो थोड़ा सी एंग्जाइटी जरूर हो सकती है। आपको अपने लिए या लाइफ पार्टनर को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। शायद सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। 12वें स्थान में सूर्य चंद्रमा भी है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता है। वैसे भी लॉकडाउन है तो थोड़ी चिंता हो सकती है, पर चिंता बिल्कुल ना करें, बड़ा आसान है। जल्दी से उठे, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। थोड़े से पंजीरी का दान कर दें। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल राहु लग्न में बैठे हैं तो आक्रामकता माना बहुत ज़्यादा अटैकिंग वगैरह से बिल्कुल ना हो। अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासन रखें, गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें तो वृषभ राशि वाले भी जातक काफ़ी शांत होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है, 6ठे स्थान में केतु है, 11वें स्थान में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि आकस्मिक हानि से या आकस्मिक परेशानियों से अपने आप को बचा कर रखना। कुछ लोगों को गले में कष्ट हो सकता है, आकस्मिक यात्राएं टाल दें तो काफी अच्छा। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान आशुतोष का अभिषेक करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा इस समय बैठे हुए हैं मीन राशि में, मतलब लाभ की स्थिति है, भाग्य की स्थिति है। मतलब कर्क राशि वाले जातक इन दिनों में काफी अच्छा भाग्य लेकर चेष्टा कर रहे हैं। 7वें स्थान में शनि, मगर 8वें स्थान में बृहस्पति है। पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थोड़ा आहार का संयम रखें, अदरवाइज चीजें तो बेहतर। अभी ये नहीं कहूंगा कि लाभ की स्थिति है, मगर यस आपके रूटीन में काफी कंफर्ट रहेगा। थोड़ी सी उग्रता हो सकती है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, चिंता बिल्कुल न करें। अपने घर में बैठ करके माता दुर्गा के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश सूर्य है और लग्नेश सूर्य 8वें स्थान में बैठे हैं। थोड़े से हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में गुरु, लाइफ पार्टनर का साथ अच्छा रहेगा, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी होगी इसमें कहना बहुत सही नहीं। 8वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा है, मन थोड़ा सा शांत, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। भाग्य स्थान में शुक्र, कोई बड़ा काम चलते चलते रुक सकता है, हो सकता है। 10वें स्थान में मंगल राहु, वर्क प्लेस में भी थोड़ी परेशानी। मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी कि वो रूटीन में अपने घर में थोड़े कॉन्शियस रहें, ठीक जल्दी से निर्णय लें। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां बेहतर हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि
लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध 7वें स्थान में बैठे हैं तो बहुत अच्छा कोऑपरेशन लाइफ पार्टनर का मिलेगा। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर भी अच्छी खबरें मिलेंगी। रखना होगा द्वितीय षष्ठम स्थान में, यहाँ पर खुद की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में मंगल राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं मगर उलझनों से लड़ना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन पूजा पाठ या इसी तरह के चेष्टाओं में गुजरने वाला है। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान की सेहत को लेकर के थोड़े चिंतित हैं। 7वें स्थान में शुक्र। लाइफ पार्टनर का सहयोग तो काफी अच्छा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर के सेहत में थोड़ी सी परेशानी है। सहयोग तो बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर देखिए 8वें स्थान में मंगल के साथ में राहु। लिटिगेशन या बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलें। दूसरे स्थान में केतु, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, रूटीन में सावधान रहें। क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें और चावल और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। लग्न में केतु, 7वें स्थान में मंगल राहु। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए भी चतुष्पद से बचना, मतलब वाहन बार बेवजह मत चलावें। 7वें स्थान में मंगल राहु। लाइफ पार्टनर की सेहत का यहाँ भी ध्यान रखना होगा क्योंकि शुक्र भी 7वें शुक्र 6ठे स्थान में। 5वें स्थान में सूर्य बुध है, मगर इसके बाद भी आपका टैलेंट या आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है। 4थे स्थान में बृहस्पति, ग्रह कलह की संभावना है। 3रे स्थान में शनि। बेवजह के एरोगेंस से अपने आप को बचाकर चलें। क्या करें? भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं। लग्नेश बृहस्पति 3रे स्थान में बैठे। मेंटल कंडीशन बहुत शानदार। धन स्थान में शनि। मुझे लगता है संपत्ति के योग भी बेहतर है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। 5वें स्थान में शुक्र। यह संतान की सेहत की चिंता हो सकती है क्योंकि रोगेश 5वें स्थान में है। 6ठे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। थोड़ी परेशानियां इस तरह से हो सकती हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशानी, यात्राएं आपके लिए शेष कर नहीं तो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं। 4थे स्थान में सूर्य व चंद्रमा। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी, मतलब लोगों के हित में काम करें। आज भी घर बैठ करके भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या करें? जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और चावल इत्यादि का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि आज का दिन लग्नेश शनि चूंकि धन स्थान में, मतलब लग्नेश शनि चूंकि लग्न में बैठे हैं इसलिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। द्वादशी धन स्थान में बैठे हैं। संपत्ति का योग भी अच्छा है। 3रे स्थान में सूर्य बुध। मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। 4थे स्थान में शुक्र। संतान को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। 5वें स्थान में मंगल राहु। संतान की एकाग्रता अच्छी नहीं है। 11वें स्थान में केतु। यात्राएं भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगी मगर एनर्जी बहुत शानदार रहेगी। आपकी एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल करें, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, महामाया के दर्शन करें और थोड़ी सी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति, 12वें स्थान में शनि, आकस्मिक हानि की संभावना है। धन स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति बैठे हैं तो संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस राशि में हम देखते हैं कि 3रे स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, मतलब मेंटल कंडीशन भी अच्छी। 4थे स्थान में शुक्र है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि भूमि वाहन मकान के योग बेहतर होंगे। लग्नस्थ बृहस्पति होने के कारण मेंटल कंडीशन बहुत शानदार होती है, इसलिए आमतौर पर सेल्स के लोग काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी। 4थे स्थान में मंगल राहु। पारिवारिक कलह और बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करें? राहु के मंत्र जप करें, आदत्ता तेरे कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। लग्न में सूर्य बुध चंद्रमा। अगर हम 8 आने ग्रहों को देखें तो सूर्य बुध चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, सिवाय बृहस्पति के 12वें के, जिसमें सेहत की थोड़ी चिंता जरूर दिखाई पड़ती है। इस समय दशमेश 12वें स्थान में बैठे हैं। वर्क प्लेस में भी थोड़ी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। 3रे स्थान में मंगल राहु। आपके अंदर में भी अनुशासन या अपने वेगों पर नियंत्रण थोड़ा सा कठिन हो रहा है। क्या करना चाहिए? केतु के मंत्र जप करें और गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ 2 कॉलर हैं और मुझे ऐसा लगता है आज 2 ही ले पाएंगे। एक आशीष जी हैं, दूसरे हार्दिक जी हैं। आशीष जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 21/12/1976। एक बार फिर से बताएं। 21 दिसंबर 1976। अच्छा, और समय? समय 3:05 दोपहर में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जी प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी संतान नहीं हो रही है, पिछले 2 साल से शादी हुई है और मेरी
वाइफ की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी। अच्छा, संतान? सर मेरी संतान नहीं हो रही है, पिछले 2 साल से शादी हुई है, और मेरी वाइफ की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी। अच्छा, संतान नहीं है, शादी को 2 साल हो गए। जी। तो इतनी लेट से शादी हुई? 73 बोला है ना आपने? 76। 76। वाइफ को नौकरी कब लगेगी? ये आपकी है या वाइफ की है? तो वाइफ की पूछ रहा। नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ वाइफ की है आपकी है? मेरी है सर, मेरी है। चलिए ये देखते हैं कि पत्नी की नौकरी कब लगेगी और संतान कब होगी। शादी 2 साल पहले हुई। शादी में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि आपका जन्मलग्न वृषभ और आपकी जो राशि धनु है, सप्तमेश मंगल है, और सप्तमेश मंगल स्वग्रही होकर बैठे। शायद इस मंगल का दंगल हुआ, जिसके चलते शादी में विलंब। बड़ा प्रश्न है कि संतान होगी कि नहीं, अगर होगी तो कब तक होगी, ये एक प्रश्न है। और दूसरा, नौकरी कब लगेगी। तो आपकी पत्नी का यदि मैं आपकी कुंडली देखूं तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी बहुत ऊर्जावान है। तीसरे स्थान में शुक्र, भाग्य स्थान में शनि, बड़ी भाग्यशाली है। उनसे कहिए कि सोमवार का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, भगवान शिव का पूजन करें, और 1 वर्ष तक लगातार 52 सोमवार का व्रत करें, तो इनकी नौकरी भी लगेगी और आगे चल करके संतान भी बहुत आसानी से हो जाएगी। याद रखें, पंचमें षष्ठम स्थान में है, थोड़ा सा उद्यम जरूर करना पड़ेगा, तभी संतान प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हो कि कुछ और भी अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए, तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण करें। 4 कैरेट का ओपल अनामिका में धारण करें, 4 कैरेट का जामुनिया मध्यमा में धारण करें, तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हार्दिक जी हैं। हार्दिक जी, आपका लगता है हार्दिक जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अमावस्या का दिन है, अमावस्या में क्या करना चाहिए। तो नदी का स्नान, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, ऋषियों की पूजा, जीव की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, और इसके अलावा दान करना चाहिए। पितृ श्राद्ध करें तो पितरों की कृपा, देव श्राद्ध करें तो देवताओं की कृपा, लोक श्राद्ध करें तो लोगों की कृपा मिलेगी। कुल मिलाकर के अमावस्या ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद का दिन है। चलिए, आप पर भी आशीर्वाद बनी रहे, आप कोरोना से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खूब जीव सेवा करें, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खूब बांटें, ताकि आपके जीवन में सब प्रकार का सुकून और आशीर्वाद मिले। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।